तो भाई आज की मंडे नाइट रॉ की जो शुरुआत है वो करते हैं हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंतर एंड वो रिंग के अंदर आकर भाई फिन बैलर के बारे में ही बात करते हैं। वो बोलते हैं कि फिन बैलर को अगर मेरे से मैच चाहिए था तो वो डायरेक्ट मेरे से मांग सकता था, बट उसने जिस तरीके से मेरे ऊपर पीछे से अटैक किया उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके अलावा गुंतर कुछ और बोल पाते इससे पहले ही फिन बैलर अपनी पलटन यानी कि जजमेंट डे को लेकर के आ गए। फिन बैलर बोलते हैं कि भाई ये तू क्या बोल रहा है, तेरे को तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से तू समर स्लैम में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना। सर्वाइवर सीरीज में तू अपनी चैंपियनशिप मेरी वजह से रिटेन कर पाया। आज तू रिंग के अंदर चैंपियन बना खड़ा है, वो भी मेरी वजह से, तो चैंपियनशिप मैच तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। एंड इसके बाद में भाई गुंतर बोलना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रोस्ट किया फिन बैलर को गुंतर ने। वो बोलते हैं कि 8 साल पहले तो चैंपियन बना था, मैं तेरी इज्जत करता था, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया वो जो रेस्पेक्ट है वो कम होती गई क्योंकि तूने शॉर्टकट्स लेने चालू कर दिए। 8 साल पहले तू बेस्ट इन द वर्ल्ड था, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए, लेकिन इस वक्त बेस्ट इन द वर्ल्ड मैं हूं और मैं ही रहूंगा। अब भाई गुंतर की इस लाइन से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि WWE गुंतर और सीएम पंक के बीच में बीज बो रही है, क्योंकि भाई बेस्ट इन द वर्ल्ड तो सीएम पंक अपने आप को कहते हैं। इसके बाद गुंतर फिन बैलर से बोलते हैं कि भाई तू सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कभी चैंपियन बन ही नहीं पाएगा क्योंकि तू मेरे लेवल का है ही नहीं और कभी हो भी नहीं पाएगा। फिन बैलर इतना सुनकर अपनी पलटन के साथ में गुंतर के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट ने भाई जजमेंट डे के सभी मेंबर्स को बजाया, फिन बैलर को रिंग के अंदर लेकर जाते हैं, वहां पर बजाते हैं, बट तभी गुंतर ने भाई डेमियन प्रीस्ट के ऊपर ही अटैक कर दिया। अब इन दोनों के बीच में ब्रॉल चल रही है जिसका जो फायदा है वो मिल जाता है फिन बैलर को। फिन बैलर ने रिंग साइड पर गुंतर को 2-3 बार अपना फिनिशर लगाया एंड रिंग के अंदर डेमियन प्रीस्ट के साथ भी सेम चीज की। जिसके बाद में भाई बैक स्टेज एडम पियर्स ने जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए गुंतर वर्सेस फिन बैलर का मैच होने वाला था, उसको अब ट्रिपल थ्रेट मैच में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि अब होगा गुंतर वर्सेस फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में। इसके बाद हमें जैकी रेडमैन इंटरव्यू करते हुए दिखाई देती हैं सीएम पंक का, एंड वो पहला ही सवाल सीएम पंक से उस फेवर के बारे में पूछती हैं, जिस पर सीएम पंक जवाब देते हैं कि ये सही टाइम नहीं है उस बारे में बात करने के लिए, वो काफी पर्सनल चीज है। जिस पर इंटरव्यूअर बोलती हैं कि ठीक है भाई हम सेथ रॉलिंस के बारे में ही बात कर लेते हैं। जिस पर सीएम पंक बोलते हैं कि पता नहीं क्यों सेथ रॉलिंस मेरे से नफरत करता है, मैं तो उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता हूँ। वो बोलते हैं कि सबको हमारी हिस्ट्री के बारे में पता है कि 16 साल पहले सेथ रॉलिंस मेरे पास आया था फ्री में ट्रेंड होने के लिए। वो हर किसी चीज में टॉप 10 की लिस्ट में आना चाहता था, बट वो उन लोगों की टॉप 10 की लिस्ट में था जो कि उसको कंपनी से निकलते हुए देखना चाहते थे। तो उस टाइम पे सेथ रॉलिंस को मैंने शील्ड किया था। जब मैं कंपनी में नहीं था तब सेथ रॉलिंस ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, मनी इन द बैंक को जीता है, चैंपियन बना है, बट अब मैं कंपनी में वापस आ चुका हूँ। इसके अलावा आज हमें सेथ रॉलिंस का भी सेगमेंट देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आकर सीएम पंक के बारे में ये बोलते हैं कि भाई सीएम पंक जो है ना एक बेटर पॉलिटिशियन बन सकता है क्योंकि इस बंदे को सच को घुमाना आता है। ये बंदा फ्रॉड है, ये बात सच है कि मैं 16 साल पहले इसके पास में गया था, मैं इसकी रेस्पेक्ट करता था, इस बंदे ने मेरी बहुत मदद की है इस रिंग में मुझे खड़े होने लायक बनाने के लिए, तो फिर ऐसा क्या हो गया जो मैं इससे हेट करने लगा। तो इसके पीछे की कहानी तुम लोग नहीं जानते हो, जिसको मैं अब बताता हूँ। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि 11 साल पहले ये कंपनी को छोड़ के गया, जिसके बाद में मैंने इसको कॉल किया, मैंने इसको टेक्स्ट किया, जिसके बाद में मुझे क्या मिला, नथिंग। एंड उसने सिर्फ मेरे से ही बात नहीं करी, उसने किसी से भी बात नहीं करी। और भाई इस कंपनी के बारे में उसने कितनी गलत बातें की हैं। कंपनी से बाहर उसने जो कुछ भी किया उन सब में वो फेल हुआ, इसलिए वो दोबारा से कंपनी में वापस आ गया। वो सिर्फ पैसे का भूखा है, उसे किसी से भी मतलब नहीं है। वो बोलते हैं मैं सीएम पंक से बेहतर हूँ क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है मैंने वैसा 2 बार कर दिया है, एंड उसने जो अपनी लाइफ में एक चीज नहीं की है वो मैंने की है, जो कि है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना। एंड इसके बाद में भाई सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आ जाते हैं। सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आकर सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि भाई मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने ये मान लिया था कि तूने जे उसो के ऊपर अटैक किया है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। जिस पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई देख, जब जे उसो के ऊपर अटैक हुआ तो तेरे दिमाग में वो पहला बंदा मैं आया जो कि तुझे लगा कि जे उसो के ऊपर अटैक कर सकता है। हमारी इतनी पुरानी यारी रही है, तू सब भूल गया। जिस पर सैमी ज़ेन बोलते हैं कि भाई उसका भी एक रीजन है, उस दिन तू अपने दिमाग से बात ही नहीं कर रहा था, उस दिन तू उन लोगों की तरह बात कर रहा था जो कि ब्लेम करते हैं दूसरों को, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। एंड उस दिन तू सेथ रॉलिंस की तरह नहीं बल्कि ड्रू मैकिंटायर की तरह बात कर रहा था। जिस पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं ड्रू मैकिंटायर नहीं हूं। तब सैमी ज़ेन बोलते हैं कि भाई तू ड्रू मैकिंटायर नहीं है, तू ड्रू मैकिंटायर से बेहतर इंसान है। इसके बाद में सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि तुझे सीएम पंक के साथ में जो कुछ भी करना है, जैसे भी करना है, तू अपने हिसाब से कर सकता है। जिस पर सेथ रॉलिंस उन्हें थैंक यू बोलते हैं। जिसके बाद में सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस से पूछते हैं कि भाई अब ये बता दे कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है क्या वो ठीक है। जिस पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि हाँ हमारे बीच में जो कुछ भी है वो ठीक है, लेकिन तू ड्रू मैकिंटायर को संभाल। इसके बाद सेथ रॉलिंस वहां से चले गए। सैमी ज़ेन भाई रिंग के अंदर खड़े होकर ये बात बोलते हैं कि उन्होंने एडम पियर्स से बात कर ली है और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच भी ऑफिशियल हो गया है। इसके बाद सैमी ज़ेन भी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन रैंप पर ड्रू मैकिंटायर ने एक बार फिर से सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो बस यार वीडियो अगर तुम लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।